हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बाबा श्री लादूनाथ जी महाराज के बारे में। बाबा श्री लादूनाथ जी महाराज को आज के समय में कौन नहीं जानता दोस्तों। पूरी दुनिया में, पूरे राजस्थान के अंदर बाबा श्री लादूनाथ जी महाराज को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो उनके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि छोटी जबान बड़ी बात हो जाएगी दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि बाबा श्री लादूनाथ जी महाराज एक ऐसे संत प्रकटे थे, ऐसे साधु पैदा हुए थे, जो कि अंधविश्वास के खिलाफ और कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने अपनी वाणियों में, अपने भजनों में बहुत ही हम लोगों को चेतावनी दी है दोस्तों। अगर हम उन्हें एकाग्रित और एकचित होकर के सुने तो दोस्तों ऐसे थे हमारे संत बाबा श्री लादूनाथ जी महाराज। दोस्तों, बाबा श्री लादूनाथ जी महाराज के चार शास्त्र मौजूद है। उन्होंने चार शास्त्र अपने जीवन काल में लिखे थे दोस्तों, जिसमें से सबसे बड़ा शास्त्र है जिसका नाम है धर्म गीता, और इससे अलावा एक वाणियों का है जिसका नाम है वाणी प्रकाश, और एक है शब्द गीता। तो दोस्तों, कहने का मतलब कि बाबा श्री लादूनाथ जी महाराज ने अपने जीवन काल में चार शास्त्र लिखे थे, जो सबसे अच्छे शास्त्र हैं। यानी कि उन शास्त्रों को अगर हम ढंग से अपने जीवन काल में उतार लें, हमारे माइंड में कुछ ऐसा चलता रहता है ना, जिससे हमें चिंता रहती है, या फिर जैसे कि भूत प्रेत कोई होता है, इस प्रकार की जो हमारी भावनाएं हैं, ये भावनाएं उन शास्त्रों को पढ़ने के बाद, उनकी वाणियों को सुनने के बाद बाकायदा मिट जाती है दोस्तों। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके दिमाग में ये चीज़ें रहेगी, अगर एकाचित एकाग्र होकर के उन शास्त्रों को पढ़ ले तो दोस्तों, ऐसा ही एक शास्त्र है बाबा श्री लादूनाथ जी महाराज का, जिसका नाम है धर्म गीता दोस्तों। और धर्म गीता, आपको याद होगा कि उसी धर्म गीता को मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कई बार आपके सामने लाइव किया है दोस्तों। तो आपने शायद वो वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप जाकर के देख लेना, चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, धर्म गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई है, जिसमें भगवान होता है या फिर नहीं होता है, या फिर होता है तो कैसा होता है, या फिर कैसा रंग है भगवान का, है या नहीं है, भगवान कैसे मिलता है। ये सारी की सारी डिटेल में, एकदम विवरण के साथ, ब्यौरे के साथ बाबा श्री लादूनाथ जी महाराज ने इस धर्म गीता के अंदर लिखी है दोस्तों। तो ये है दोस्तों वो धर्म गीता जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो धर्म गीता है, ये शास्त्र आजकल मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओल्ड कॉपी है, और जो ओल्ड बुक के अंदर जो हमें चीज़ें मिलती है देखने, सुनने और पढ़ने को, वो नई वाली में नहीं मिलती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि धर्मगीता नाम का शास्त्र जो बाबा श्री लादूनाथ जी महाराज ने लिखा था वो है ही नहीं, है दोस्तों, मिलता है, बाजारों में खूब बिकता है। लेकिन उस शास्त्र के अंदर और इस पुराने वाले शास्त्र के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है दोस्तों। आपको मैं कुछ यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप देखिए इन तस्वीरों को। ये नई धर्म गीता की कुछ तस्वीरें हैं, जिसमें बाबा श्री राधुनाथ जी की फोटो डाली हुई है, किस तरह का फोटो डाला हुआ है और कैसा उसका है, भूमिका वगैरह दो चार फोटो मैंने डाली है। और ये फोटो मेरे को किसी सज्जन ने, किसी दोस्त ने अवेलेबल करवाई थी, और यही बात आई थी धर्म गीता पे कि धर्म गीता कैसी है श्री बाबा लादूनाथ जी की। तो मैंने कहा भाई ऐसी नहीं है, ऐसी है। लेकिन उसने कहा कि इस प्रकार की नहीं है, आप जैसा बता रही हो वैसा कुछ नहीं है उस धर्म गीता में। मैंने कहा तो फिर आपके पास है? तो उसने कहा है। तो मैंने कहा फोटो डालो, तो उसने फोटो डाला, तो मैं देख के चकित हो गया। जिस किसी दोस्त ने, जिस किसी साधु संत ने, या फिर प्रकाशन करने वालों ने ये धर्म गीता अवेलेबल करवाई है, तो दोस्तों इस धर्म गीता में बहुत सारा कुछ छोड़ दिया उन लोगों ने। क्यों? सबसे पहले ये आप देखिए कि जो इस धर्म गीता के अंदर बाबा श्री लादूनाथ जी का फोटो डाला हुआ है, उसमें पगड़ी पहना दी गई है, उसमें दाढ़ी मूछें लगा दी गई है। ऐसा कुछ स्वांग बाबा जी का नहीं था। वो साधारण सिंपल थे। न तो कोई वो भगवा कपड़ा पहनते थे, और न कोई सर पर पगड़ी रखते थे, और न ही कोई गले में रुद्राक्ष की माला, या फिर कुछ अलग सांग जैसा करना, ऐसा कुछ नहीं था उनके। सिंपल, वो सीधा साधा गर्भ गृहस्थी टाइप में रहते थे, जैसे हम और आप रहते हैं ना, इसी प्रकार बाबा श्री लादूनाथ जी महाराज रहते थे। हाँ, आजकल उनकी मूर्तियां बन रही है जगह जगह, उनके मंदिर बन रहे हैं, तो उन मूर्तियों को बाकायदा लोग माला पकड़ा करके, या फिर पीला वस्त्र पहना करके, जिससे गेरुआ या भगवा कह सकते हो आप, इस प्रकार के कपड़े पहना करके मूर्तियां बनाई जा रही है, और लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं। आस्था है, अच्छी बात है वो। क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है, और लोग बाग क्या है कि ज़्यादातर मतलब
उनको उसी वेश में डाल रहे हैं, लेकिन ऐसे थे नहीं बाबा जी। मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, ये वो धर्म गीता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि ये मार्केट के अंदर नहीं मिलती, और ये जो नई वाली है ये आपको मिल जाएगी। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, आपने पहले देखा फोटो में, अब इसको देखिए, ये इतना बड़ा, ठीक है ना। और ये बहुत ओल्ड है दोस्तों, मैंने कहीं से प्राप्त की थी और आज तक इसको मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से संभाल के रखा है। जब मेरा मन करता है तो मैं इसको एकांत में पढ़ता हूँ और मन को शांति मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये भूमिका, और ये देखिए यहाँ पे मतलब इसके अध्याय में जो भी है लिखा हुआ है, ये फट चुकी है दोस्तों, बहुत पुरानी है। और ये है दोस्तों बाबा जी का इस धर्म गीता के अंदर पुराना फोटो, जिसे आप देख सकते हो। इसमें कोई पगड़ी नहीं है, कोई माला नहीं है, और कोई दाढ़ी मूछें नहीं है दोस्तों। आगे कुछ वाणियाँ हैं, उसके बाद में पूरा का पूरा इसके अंदर मतलब ज्ञान भरा हुआ है दोस्तों। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें किस किस विषय में बात की गई है, आप समझ सकते हो। मैं इसकी आपको लेके चलता हूं अनुक्रम में। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहली भूमिका, उसके बाद में है दोस्तों इसमें वाणियाँ, कुछ वाणियाँ डाली हुई है, और फिर गुरु महिमा, निज नाम की महिमा, ये सारी है ना, ये अध्याय है। मतलब ऐसे एक एक वाणी नहीं है, मैं बता दूं, ये गणेश महिमा और ये गुरु महिमा, गुरु महिमा है ना, गुरु महिमा एक अध्याय है। गुरु को मतलब किस नज़र से देखना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के क्या लक्षण होती है, शिष्य को गुरु के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये सारी की सारी बातें इस अध्याय के अंदर लिखी हुई है। आगे लिखे निज नाम की महिमा, जिसे भजनों के अंदर निज नाम या फिर आत्मा परमात्मा ऐसा कुछ कहा जाता है ना, उसके बारे में लिखा है कि है या नहीं है, कैसी है, क्या है। और फिर सत्संग की महिमा, और भगवान आत्मा की महिमा, गर्भ की महिमा, ये कितना बड़ा सब्जेक्ट है देखिए, गर्भ की महिमा। आज तक किसी भी कवि ने, किसी भी साधु ने, किसी भी लेखक ने गर्भ के बारे में बात नहीं कही है कि गर्भ की महिमा इसमें क्या लिखा है। आगे आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। आगे लिखा है पिंड और ब्रह्मंड की खोज। अभी कहते हैं कि पिंड ब्रह्मंड, वाणियों में साधु लोग, संत लोग, कवि लोग गाते हैं पिंड ब्रह्मंड, पिंड ब्रह्मंड। तो ये पिंड ब्रह्मंड क्या है, इसके बारे में इस अध्याय के अंदर बाबा जी ने बताया है। और फिर लिखा है अहंकार कलयुग की महिमा। फिर लिखा है मौत की महिमा। ये मौत है जो एक दिन सबको आनी है, मुझे भी आएगी, आपको भी आएगी, और लोग मर रहे हैं। तो इसके बारे में भी बाबा जी ने लिखा है कि किस तरह से मौत क्या होती है, कैसे आती है, कैसे इससे बचा जा सकता है या फिर नहीं बचा जा सकता है। फिर जीवन चरित्र अपने खुद के बारे में लिखा है उन्होंने। और फिर गुरु और शिष्य के प्रश्न और उत्तर। और फिर है घर की नीति, कि आम इंसान को घर कैसे चलाना चाहिए। ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट बाबा जी ने लिखा है हम लोगों के लिए, घर की नीति। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ अध्याय है इस धर्म गीता के अंदर, लेकिन ये मार्केट के अंदर नहीं मिल रही है। और जैसे ही मैंने वो लाइव वाला वीडियो मैंने आपको बताया, उस वीडियो को मैंने लाइव किया तो उसके बाद में मेरे पास लोगों के काफ़ी कमेंट आने लगे और बोले कि भाई हमारे पास धर्म गीता है, लेकिन ये पुराने वाला नहीं है, इसमें कुछ अलग है, और जो हमारे पास है वो कुछ अलग है। और लोगों को ऐसा लग रहा है, लग क्यों रहा है, ऐसा है भी कि इस धर्म गीता के अंदर मतलब बाबा जी की वो बातें हैं जो इस धर्म गीता के अंदर नहीं लिखी गई है दोस्तों। अभी जो नई मार्केट के अंदर है उसको एडिट करके उसके अंदर आप समझ सकते हो कि मतलब अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ जोड़ा गया है दोस्तों। क्योंकि जब जब भी किसी चीज़ को मॉडिफाई किया जाता है, एडिटिंग किया जाता है, या फिर इसको अपग्रेड या अपडेट कह सकते हो आपको किया जाता है, तो उसमें कुछ न कुछ जोड़ा जाता है। तो इसमें कुछ न कुछ जोड़ा गया है। हालांकि इस चीज़ के लिए वो सही नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार से इस बुक के अंदर लिखा हुआ है वो बातें उस तरीके से वहाँ पर नहीं लिखी गई है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बुक मार्केट के अंदर नहीं है। अगर ये बुक आपको चाहिए तो आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर जाइए और जा कर के कॉल कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये बुक कैसे मिलेगी। बाकायदा मैं आपको बता दूं कि नई कॉपी इस बुक की अभी नहीं आ रही है, मार्केट के अंदर मिल ही नहीं रही है। तो आजकल सोशल मीडिया का दोस्तों ज़माना है, और उस ज़माने में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। तो इस बुक को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से। अगर आप जिज्ञासा रखते हो तो आप कॉल कीजिए, नीचे दिए हुए नंबरों पर आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मिलूंगा दोस्तों मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।